Hello learners, I am Coach Rasika. Welcome you all with the new process scheduling algorithm, that is SRTF. SRTF stands for Shortest Remaining Time First. SRTF scheduling algorithm is nothing but the primitive category of shortest job first process scheduling algorithm. The criteria is same just like as the SJF scheduling algorithm, that is burst time plus arrival time of the process if given. Let's say the example for SRTF. Consider the following processes and calculate the turnaround time, waiting time and response time using SRTF और SJF using primitive mode. दोनों आपको एग्जाम्पल अगर आ गए SJF यूजिंग प्रिमिटिव मोड पूछा है तो भी आप SRTF के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करोगे, और SRTF पूछा है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हो. तो कंसिडर दिस एग्जाम्पल. दिस इज द सिमिलर एग्जाम्पल जो हमने SJF नॉन प्रिमिटिव वाले वीडियो में देखा था. सेम एग्जाम्पल है, उसी को हम SRTF के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे. सो वी हैव 5 प्रोसेसेस विद अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम. अब इसका गैंट चार्ट जो है वो कैसे क्रिएट हो जाएगा, ध्यान में रखना है कि दिस इज द प्रिमिटिव मोड. बर्स्ट टाइम और अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे, बट दिस इज द प्रिमिटिव मोड ऑफ द प्रोसेसेस. अब 0th लेवल पे जो प्रोसेस अराइव हो चुका है वो है हमारा प्रिमिटिव, वो है हमारा प्रोसेस P4. बट P4 से भी छोटे बर्स्ट टाइम्स अवेलेबल है. P4 का बर्स्ट टाइम क्या है 6, उससे मिनिमम बर्स्ट टाइम्स अवेलेबल है, बट वो प्रोसेसेस अभी सीपीयू में रेडी क्यू में अराइव नहीं हुई है तो हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते. तो इनिशियली हम किसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, P4 को. ठीक है, P4 को हमने एग्जीक्यूट करवाया, बट इन नॉन प्रिमिटिव मोड हमने उसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट करवा दिया था फॉर 6 यूनिट ऑफ टाइम के लिए. बट इन दिस प्रिमिटिव मोड हम उसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते, उसको हम सिर्फ 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए ही एग्जीक्यूट करवाएंगे, बिकॉज उससे भी छोटी प्रोसेसेस ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, तो उसको हम कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते. ओनली 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए हम उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे. तो 0 + 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे 6 - 1 कितना हो जाएगा 5. तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है. तो अभी ये क्यों किया, बिकॉज ये SRTF एल्गोरिदम जो है वो 1 यूनिट ऑफ टाइम के बाद चेक करता है कि सीपीयू में कोई मिनिमम अमाउंट ऑफ बर्स्ट टाइम वाला प्रोसेस तो अराइव नहीं हुआ है, फिर उसको हम एग्जीक्यूट करवाएंगे. इसीलिए हम उसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं करवाते. अब अगेन चेक, 1 यूनिट ऑफ टाइम पे कितनी प्रोसेस अराइव हो चुकी है, सिर्फ 2. P4 जो ऑलरेडी अराइव था, और सेकेंड प्रोसेस इज P2. अब P2 अराइव हुआ है 1 यूनिट ऑफ टाइम पे, बट उसका बर्स्ट टाइम कितना है 4. बट अगेन P2 से भी छोटे बर्स्ट टाइम्स वाली प्रोसेसेस हमारे पास अवेलेबल है, तो अगेन वी कैन नॉट एग्जीक्यूट P2 कंप्लीटली. तो यहाँ पे कितना आएगा, अगेन अभी हम कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाएंगे P2 को, बिकॉज P4 का जो भी बर्स्ट टाइम हुआ है 5, उससे छोटा बर्स्ट टाइम कौन सी प्रोसेस का है, P2 का है. तो अभी हम किसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, P2 को. बट जैसे मैंने बोला इसको भी कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते, तो 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करवाएंगे. तो 1 + P2 का 1, तो वो हो जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे 4 - 1 हो जाएगा 3. क्लियर. अगेन चेक, 2 अमाउंट ऑफ टाइम पे कितनी प्रोसेसेस अराइव हो चुकी है, P4 ऑलरेडी अवेलेबल है, P2 आ गया ऑलरेडी अराइव है. अब 2 अमाउंट ऑफ टाइम पे कौन सा न्यू प्रोसेस आया है, दैट इज P5. तो अभी इन तीनों प्रोसेसेस के हमें बर्स्ट टाइम को कंपेयर करना है. क्लियर. P2 का बर्स्ट टाइम कितना है 3, P4 का बर्स्ट टाइम कितना है 5, एंड P5 जो अभी अभी अराइव हुआ है उसका बर्स्ट टाइम कितना है 3. तो P2 एंड P5 हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ बर्स्ट टाइम. अब जब दो प्रोसेसेस के सेम अमाउंट ऑफ बर्स्ट टाइम्स आते हैं, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा उन दोनों का अराइवल टाइम, कि कौन सी प्रोसेस सबसे पहले सीपीयू में अराइव हुई है. तो कौन सी प्रोसेस अराइव हुई है दोनों में से, P2. तो अगेन हम किसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, P2 को ही एग्जीक्यूट करवाएंगे, बट अगेन 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए ही. तो यहाँ पे अगेन P2 आया है, तो 2 + उसका 1 दैट इज 3. अब P2 का 3 यूनिट ऑफ टाइम बचा था, उसमें से अगेन हमने 1 यूनिट ऑफ टाइम उसका एग्जीक्यूट करवाया,
तो 3 - 1 इज इक्वल टू कितना हो रहा है 2। अभी भी 2 यूनिट ऑफ टाइम उसका बचा है। अब देखेंगे 3 यूनिट ऑफ टाइम पे कितनी प्रोसेस अराइव हो चुकी है, 4 प्रोसेसेस अराइव हो चुकी है। P4, P5 एंड P2 इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द रेडी क्यू। न्यूली कौन सा प्रोसेस अराइव हो चुका है P1। अब देखेंगे इन चारों प्रोसेसेस के बर्स्ट टाइम में से सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ बर्स्ट टाइम किसका है। P3 तो अभी अराइव हुआ ही नहीं है। P1 का है 1, P2 का 2 बचा है, P4 का 5 बचा है एंड P5 का कितना है 3। अब चारों प्रोसेसेस में से सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ बर्स्ट टाइम किसका है P1 का। तो अभी हम इसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। यहाँ पे तो 1 यूनिट ऑफ टाइम ही है, बट उससे ज्यादा भी होता तो भी हम उसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट करवा सकते थे। तो अभी हमारा कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाएंगे हम P1। तो यहाँ पे आ रहा है P1, सो 3 + 1 दैट इज 4। कितना हुआ 4। तो अभी ये जो P1 प्रोसेस है ये हमारा कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया है 0। ये जो कॉलम्स है ये मेंशन करने की आपको जरूरत नहीं है, बट वो समझने के लिए डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। क्लियर। अब देखो 4 यूनिट ऑफ टाइम यहाँ पे हो चुका है। 4 यूनिट ऑफ टाइम पे हमारी अभी सारी प्रोसेसेस अराइव हो चुकी है। क्लियर। P1 का तो काम हो गया है, वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया है। नाउ फ्रॉम P2 टू P5 सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ बर्स्ट टाइम कौन सा है, अभी इसे कंसिडर करोगे। ठीक है, 2 इसका है, इसका भी 2 है, इसका 5 है, इसका 3 है। अब P2 एंड P3 हैविंग द सेम यूनिट ऑफ बर्स्ट टाइम्स, दोनों में से आप किसको एग्जीक्यूट करवाओगे आप P2 को, बिकॉज वो P3 से पहले अराइव हुआ है। तो अभी हम किसको एग्जीक्यूट करवाएंगे P2 को। P2 का बर्स्ट टाइम कितना है 2, 4 + 2 6 आ गया यहाँ पे। अब P2 का भी काम हमारा खत्म हो गया है, वो भी कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया है। अब बचे 3 प्रोसेसेस। अगेन कंपेयर द बर्स्ट टाइम ऑफ दिस 3। 2 P3 का है, इसका 5 है, इसका 3 है। ठीक है, अभी हम इसको कंप्लीटली क्यों चला रहे हैं, बिकॉज सारी प्रोसेसेस अराइव हो चुकी है इसीलिए। अब प्रिमिटिव का प्रॉब्लम नहीं है, जिसका बर्स्ट टाइम कम है उसको हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो अभी तीनों में से सबसे छोटा बर्स्ट टाइम किसका P3 का। सो एग्जीक्यूट P3। तो P3 का बर्स्ट टाइम 2, 6 + 2 दैट इज 8। तो यहाँ पे कितना आएगा 8। अब P3 का भी काम हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे 0 मेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस इज P3 हैविंग 3 एंड P4 हैविंग 5 यूनिट ऑफ बर्स्ट टाइम। दोनों में से सबसे छोटा प्रोसेस कौन सा P5। तो किसको एग्जीक्यूट करवाओगे P5 को। तो 3 + 8 इज इक्वल टू 11 सॉरी 3 + 8 इज इक्वल टू कितना आ गया 11। देन लास्ट प्रोसेसेस, अब यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 0। P5 का काम भी कंप्लीटली हो गया। अब लास्ट प्रोसेस इज योर P4। तो उसका कितना यूनिट ऑफ टाइम बचा है 5 यूनिट। अब उसको भी हम कंप्लीटली एग्जीक्यूट करवा देंगे, दैट इज 11 + 5 इज इक्वल टू वो हो जाएगा हमारा 16। सो व्हाट इज द कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस P4 इज इक्वल टू 16। नाउ we have to calculate turnaround time, waiting time and response time of that processes. So first of all हम क्या मेंशन करेंगे completion time of that processes. अभी हमें ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज एक प्रोसेस को हमने 2 या 3 बार एग्जीक्यूट करवाया है। क्लियर। सो यही उसका फिनिशिंग टाइम होगा, बट हमें चेक करना पड़ेगा वो लास्ट तक कहाँ तक चला है वो प्रोसेस। क्लियर। अब P1 जो है हमारा उसका कंप्लीशन टाइम क्या है 4। तो व्हाट इज द कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस P1 दैट इज 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है, यहाँ पे भी P2 है, यहाँ पे भी है, बट लास्ट में कहाँ है यहाँ पे। तो इसका कंप्लीशन टाइम कितना है 6। तो व्हाट इज द कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस P2 इज 6। प्रोसेस P3 का कंप्लीशन टाइम क्या होगा ये 8। तो कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस P3 इज 8। कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस P4, यहाँ पे भी P4 एग्जीक्यूट करवाया, बट लास्ट में कहाँ तक चला है यहाँ तक। तो उसका क्या है कंप्लीशन टाइम 16। नाउ व्हाट इज द कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस P5 इज 11। तो P5 का कंप्लीशन टाइम कितना है 11। क्लियर। सो
टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम ये तो इजी है, टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5, 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4, 16 माइनस 0 is equals to 16, 11 minus 2 is equals to 9. Now what about waiting time? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। अब बर्स्ट टाइम जब लोगे तो ध्यान में रखना है ये जो इनिशियल वाला था यही हमें लेना है, क्लियर। सो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, 1 minus 1 that is 0, 5 minus 4 1, 4 minus 2 2, 16 minus 6 that is 10, 9 minus 3 6। नाउ रिस्पॉन्स टाइम ये न्यू है, इसको हमने नॉन प्रिमिटिव वाले प्रॉब्लम में सॉल्व नहीं किया था, क्लियर। अब रिस्पॉन्स टाइम वो होता है फर्स्ट टाइम जब प्रोसेस को सीपीयू मिलता है माइनस अराइवल टाइम, क्लियर। तो फर्स्ट टाइम सीपीयू मिला कब है अपने प्रोसेस P1 को, कब मिला है 3 यूनिट ऑफ टाइम पे। तो 3 माइनस अराइवल टाइम कितना हुआ है यहाँ पे 0। P2 को फर्स्ट टाइम कब मिला था 1 यूनिट ऑफ टाइम पे, तो 1 minus 1 अगेन कितना हुआ 0। P3 को पहली बार कब मिला था 6 यूनिट ऑफ टाइम पे, तो 6 minus 4 is equals to 2। P4 को सबसे फर्स्ट टाइम कब मिला था 0 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, तो 0 minus 0 that is 0। P5 को सबसे फर्स्ट टाइम कब मिला था 8 यूनिट ऑफ टाइम पे, तो 8 minus 2 that is 6। तो दिस इज द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ दैट प्रोसेसेस। ये है हमारा SRTF या हम इसे बोल सकते हैं SJF यूजिंग प्रिमिटिव मोड। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। Thanks for watching. Please do like, share and subscribe the channel. Keep learning and stay connected.